तो वन पीस का हिंदी डब आ चुका है एंड ऑडियंस उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है एंड फैंस भी टोटली डिसअपॉइंटेड है। एक्चुअली कार्टून नेटवर्क ने 15 अप्रैल 2024 को अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट किया था जिसमें हमें बताया था कि वन पीस अब हिंदी डब में आ रहा है इंडिया में। बट सारे लोगों को शौक जब लगा कि हमें पता चला कि वन पीस वानो आर्क से डब हो रहा है, मींस 891 एपिसोड से। और ज्यादातर फैंस इसी वजह से डिसअपॉइंटेड है कि उसको शुरू से डब क्यों नहीं किया गया। नहीं भाई, उनका दिमाग खराब नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ रीजंस भी थे, मजबूरी भी थी और स्ट्रेटेजी भी। बट स्ट्रेटेजी की बात करने से पहले हम बात करेंगे उसके हिंदी डब की जिसने पूरे फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहले तुम एक बार लूफी की वॉइस सुनो। Whoa, I smell meat! Give me this animal here! Then it's poison too! पर दोनों बहुत गुस्से में। सुनो अजीब जानवरों, जितना लड़ना है लड़ो पर जहाज को नुकसान मत पहुंचाना। ज्यादातर फैंस को लूफी की आवाज बस इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि जो उसकी इंग्लिश वॉइस थी एंड जापानीज वॉइस थी वो थोड़ी पतली थी और थोड़ी फनी थी। बट जो उसकी हिंदी वॉइस है वो थोड़ी मैच्योर लग रही है। पर मुझे तो लूफी की वॉइस ठीक ही लगी। ब्रुक, रॉबिन एंड चॉपर की वॉइस तो ठीक ही है। मेरा मूड जब खराब हुआ तब मैंने जोरो की वॉइस सुनी। भाई उसकी इंग्लिश वॉइस इतनी भारी है कि सुनने में लगता है कि कोई आदमी बात कर रहा है। Luffy, yeah! You finally made it! पर उसकी हिंदी वॉइस तो इन्होंने वांटेड के पोस्टर्स भी लगवा दिए। सांजी और नामी की वॉइस के साथ भी सेम चीज हुई है। भाई नामी की वॉइस लड़की की कम एक दादी अम्मा जैसी ज्यादा लग रही है। मुझे ये हड्डियां चुभ रही है। वन पीस की डबिंग इतनी ज्यादा भी खराब नहीं है जितना लोग उसे बता रहे हैं। और इस चीज से हटकर बात करूं तो हमारे पास मेजर क्वेश्चन आता है कि कार्टून नेटवर्क ने वन पीस को वानो आर्क से स्टार्ट क्यों किया। वन पीस को हिंदी डब करने का रीजन टीआरपी एंड पॉपुलैरिटी थी, जो कि सोनी ये को बखूबी मिली नारुतो को डब करने से। और तुम्हें बता दूं ये पहली बार नहीं है कि जब वन पीस हिंदी में आया है। फक, ये कैसे हो गया? पहले भी वन पीस 2006 से 2007 के बीच में डब हुआ था और कार्टून नेटवर्क पर आया करता था और लगभग उसके 82 एपिसोड रिलीज भी हुए थे। बट ड्यू टू लैक ऑफ पॉपुलैरिटी इट वाज स्टॉप्ड। फिर 2013 में उसका लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया था। फिर डिज्नी यूटीवी ने उसका लाइसेंस खरीद लिया था और वो हंगामा टीवी पर, जो कि डिज्नी का सब्सिडरी है, उस पर प्रीमियर किया गया था और पहले से अच्छी डब के साथ। एंड अभी वन पीस को वानो आर्क से डब करने का पहला बड़ा रीजन था उसका एनिमेशन। तो कि वानो आर्क से पहले वाले जितने भी आर्क हैं उनमें एनिमेशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है और जो शुरू के एपिसोड्स हैं उनमें बहुत ज्यादा लो क्वालिटी एनिमेशन है और उसकी वजह से उन्हें रेगुलर एनिमे फैंस भी वन पीस को इग्नोर कर देते हैं। तो तुम छोटे बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उसे एंजॉय करेंगे। वैसे भी जो कार्टून नेटवर्क की टारगेटेड ऑडियंस है वो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, इसलिए कार्टून नेटवर्क अपने चैनल पर एनिमेशन अपग्रेड करता रहता है न्यू जनरेशन के लिए। जैसे हमारा अब तक का बेस्ट चाइल्डहुड शो बेन 10, उसका पहले का एनिमेशन इतना तगड़ा लगता था, चाहे तुम बेन 10 एलियन फोर्स ले लो या फिर बेन 10 अल्टीमेट एलियन। उस टाइम की सारी सीरीज बहुत टॉप नॉच लेवल पर थी और अगर तुम आज के बेन 10 का एनिमेशन देखोगे तो शायद तुम्हें उल्टी आ जाएगी। और कार्टून नेटवर्क ने सेम लॉजिक वन पीस के लिए भी लगाया। बट ब्रो, वन पीस की यही खासियत है कि उसकी स्टोरी टेलिंग इतनी अमेजिंग है कि एनिमेशन से फर्क ही नहीं पड़ता। और वन पीस को वानो आर्क से डब करने का दूसरा रीजन ये था कि वन पीस में आज की डेट में 1102 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और अच्छे एनिमे फैंस भी वन पीस के एपिसोड देख कर ही डर जाते हैं। तो सोचो कार्टून नेटवर्क के लिए वन पीस को स्टार्टिंग से डब करना कितना रिस्की हो जाता अगर वन पीस का डब सक्सेसफुल नहीं होता। तो अब हर एक क्रिएटर अपना ओपिनियन दे रहा है वन पीस का डब ऐसा है वैसा है एंड उसे वानो से डब करने की जरूरत ही क्या थी। और उस लिस्ट में मैं भी। बट इस सिचुएशन में अगर तुम होते तो तुम ऐसा रिस्क नहीं लेते। जब तुम्हारी चैनल की ऑडियंस ऑलमोस्ट 80% तक डिक्रीज हो जाए तो तुम ऐसा करने की सोचते भी नहीं। पर ऐसा भी हो सकता है कि शायद कार्टून नेटवर्क को उससे दोबारा पॉपुलैरिटी मिल जाए। बट पर्सनली मुझे कार्टून नेटवर्क से कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस डब को पूरा भी कर पाएगा, क्योंकि पहले भी ड्रैगन बॉल जैसे पॉपुलर एनिमे को कार्टून नेटवर्क ने बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने इस शॉर्ट में बता रखा। और ये सारी चीजें देखते हुए हमें कार्टून नेटवर्क को सपोर्ट करना चाहिए और डबिंग आर्टिस्ट को भी एनकरेज करना चाहिए। और अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनको हिट भी नहीं देना चाहिए। बात तो सही है। डबिंग कैसी हो, बट भाई हिंदी में देखने का मजा ही अलग है। इस वीडियो को लाइक करना और तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अगर तुम्हारे कुछ थॉट्स हैं तो तुम वो भी शेयर कर सकते हो। बाकी क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।